मुझे डांट देती है, तारीफ करती है, इसलिए। और जानते हो आज माँ ने मुझे बहुत मारा और घर से मुझे निकाल दिया। और जानते हो क्या कहा? मैंने कहा ध्यान तू मेरा बेटा नहीं है। अगर इस घर में खाना खाएगा तो कल का मांस खाएगा। अगर इस घर का पानी पिएगा तो खाओगा कौन? इसलिए तुम मेरे पास से चला जा मेरे भाई, चला जा। भैया मैं आपके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, आपको भी चलना होगा मेरे साथ में। भाई किशन भाई, हाँ भैया, इतनी बड़ी कसम माँ ने मुझे दे दी है तो मैं उस महल में कभी नहीं जा सकता। बड़े भैया, और जो अपना फर्ज है भैया और उसे ही मैं निभाता हूँ। जो अपना फर्ज है भैया उसे ही मैं निभाता किशन भैया चलो चलो भैया, अगर आप नहीं जाओगे तो जानते हो मैं कितना जिद्दी हूं। मैं भी नहीं जाऊंगा भैया, मैं भी नहीं जाऊंगा। किशन ये समय वार्तालाप करने का नहीं है। माँ ने इतनी बड़ी कसम दी है, इतनी जल्दी महल को नहीं जाऊंगा। हर तो चल, मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। तो तुम नहीं जाओगे भैया? क्यों तुम नहीं जाओगे भैया? तो सुनो भैया, अगर नहीं जाओगे तो किशन भी इतना जिद्दी है भैया, और शौक से जाओ भैया और हो जाना जहां भैया, और शौक से जाओ भैया और हो जाना जहां, और बिन तेरे खाना भैया नहीं खाऊंगा। भैया ऐसी बात कही मेरा छोटा भाई है, मैं मानता हूं कि तू मेरे बगैर नहीं रह सकता है, लेकिन आज मेरे पास भी एक मजबूरी है, एक समस्या है। मैं उस कसम में बंधा हुआ हूं। तू किसी प्रकार की कोई चुगली मत करना, इसलिए तू जा महल को, तू जा अपने बड़े भाई का कहना मान।
माता जी ने बताया था कि तेरे असली माँ बाप का पता बदमाली को बताए। महाराज का शिवाली के पास जाऊंगा। और आगे भाई हम नौवा खेड़ा की तरफ से ये भाई 20 रुपए इनाम दे दे। पानी दूसरा धन्यवाद सोहन लाल। हाँ दोस्तों, घड़ी महारानी अपने राजमहल में बैठी है अपने छोटे बेटे की याद में। उधर किशन को बुला के आगे देखी क्या होता क्या नहीं होता। किशन जाता अपनी माँ के पास, आगे देखी वो चला गया कमीना, दिल मेरा जुड़ा गया। अब सुकून मिला मुझे। कांटे की तरह चुभ रहा था, मैं उसे देखना नहीं चाहती थी। कब मेरे घर से जाए तो कलेजा मेरा ठंडा हो जाए। हाँ आज मैं मां से पूछूंगा आखिर मेरे भैया ने ऐसी कौन सी गलती की थी जो कि तुमने उन्हें मारा और घर से बेघर कर दिया। आखिर क्यों कर दिया मां, क्यों कर दिया? आखिर मैं भी तो आपका बेटा हूं और वो भी आपके बेटे हैं, तो दोनों में मतभेद क्यों? दोनों में मतभेद क्यों? माँ कुछ तो बोलो, क्या हुआ? मां, हाँ बेटा, मैं आपसे जो पूछूंगा आप सच सच बताओगी मां, सच सच बताओगी। अरे बेटा कौन सी बात है, क्या पूछना चाहते हो तुम? हाँ? मां, क्या बात है मां। बोलो। और कहो मामलन को तो घर से निकाला। कहो मामलन को तो घर से निकाला। बेटा तू कैसी बातें करता है? मुझे कुछ न मालूम, मेरा कुल मैं जानती हूँ माँ। चला गया होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं जानता हूँ। कुछ नहीं उसे कहा बेटा, कुछ नहीं कहा है ना कुछ नहीं कहा मैंने। आप एक चीज समझ लो कि मेरा भैया मेरी जान है, मेरा भाई मेरी पराल है माँ। जब तक मेरा भाई मुझे नहीं मिलेगा तब तक माँ मैं जिंदा नहीं रह सकता। नहीं रह सकता हूँ माँ, नहीं। मैं अकेले खाना खाऊं और मेरा भाई इधर उधर भटक रहा है, मैं अकेले खाना खाऊं?
और जब तलक भैया घर में और नहीं आएगा, और जब तलक भैया घर में और नहीं आएगा, तब तलक नहीं खाना नहीं खाऊंगा। बेटा, अगर मेरे बेटे को कुछ होगा तो मैं क्या करूंगी? क्या बात है? अरे इसकी तो काफी बुखार है बेटा, लगता है आपको डॉक्टर की जरूरत है। नहीं बाबूजी, मुझे डॉक्टर की नहीं जरूरत है, बल्कि मेरे भाई मिलन की जरूरत है। मेरे भाई मिलन से मिलवा दो बाबूजी, नहीं तो मैं जिंदा मर जाऊं। उस मिलन ने क्या मेरे बेटे को कर दिया है जो मेरे बेटे को दिमाग से नहीं भूल रहा है? आखिर मिलन है कहाँ? कहाँ गया बेटा? हाँ बोलो। मिलन यहाँ पर नहीं है। मिलन को मैंने घर से बाहर निकाल दिया। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, वो कहीं चला गया होगा। घर से बाहर निकाल दिया? बेटा चिंता मत करे, मैं वादा करता हूँ मिलन से मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, इसी वक्त मिलन को ढूंढ के लाऊंगा। मेरे बच्चे तब तक आराम करो, आराम करो, इसको ले चलो। दरबारी महाराज, कहीं मिलन को देखा है तुमने? हाँ महाराज, हाँ। मिलन जहाँ तक बंसी दादा के बगीचा तरफ गया था। बगीचे की तरफ? हाँ। चलिए आइए, हम और आप ही चलते हैं। चलो। इधर देखिए, बगीचे में माई दादा, उधर से देखिए रोते हुए मिलन पहुंचता है। कहानी देखिए किस मोड़ पे जाती है। ना जाने आज क्या बात है, मुझे अपने बेटे मिलन की बहुत याद आ रही है। हाँ स्वामी, मुझे दिल बहुत धड़क रहा है। न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा, पता नहीं। तो भगवान का ही सहारा है। जो मैंने किया अब पश्चाताप करने से क्या फायदा है। आओ। हाँ स्वामी, आओ बैठ। चलिए। आज फिर बगीचे की तरफ, क्या बात है बेटा? बंसी दादा, आज नानी माँ ने मुझे बहुत मारा और घर से निकाल दिया और कहा कि मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ। आखिर आप भी दादा बताइए, क्योंकि राजी बहन ने कहा था कि तुम्हारे सगे माँ बाप का हाल सिर्फ बाली जानता है। आप बताए दादा, मेरे माता तू अपने माँ बाप को जानना चाहता बेटा? हाँ बेटा, मैं जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा सगा बाप हूँ बेटा। और चलिए भागल खड़ी है, ये तुम्हारे
आज से तू इसी बंसी की झोपड़ी में रहेगा, बल्कि लाल महलों में नहीं जाएगा बेटा, नहीं जाएगा। पिताजी, आप लोगों ने क्यों अपनों से हमको दूर रखा? क्यों दूर रखा? क्यों अपना प्यार नहीं दिया मुझे? क्यों? बेटा, एक कहानी बहुत मशहूर है मेरे लाल। बेटा, एक दिन की बात थी, महारानी जी बगीचे में रो रही थी। उनका रोना देखा नहीं गया। मैंने पूछा कि मालकिन, आज बगीचे में क्यों रो रही हो, आखिर क्या बात है? तो उन्होंने अपने महाराज से झूठ बोल दिया बेटा कि मेरी कोख में बच्चे का जन्म होने वाला है। जबकि बेटा, महारानी की कोख में बच्चे का जन्म नहीं था बेटा। उस समय बेटा तुम भी अपनी मां के पेट में था मेरे लाल। मैंने महारानी को वचन दे दिया कि महारानी जी आप परेशान मत हो, आत्महत्या मत कीजिए, और जिस दिन मेरी पत्नी मालती को बच्चा पैदा होगा वो बच्चा मैं आपको दे दूंगा। बेटा, मैं वचनबद्ध था, इसलिए जिस समय तू पैदा हुआ, पैदा होते ही मालकिन की गोदी में तुझे डाल दे बेटा। और मैं ये नहीं चाहता था कि महारानी जी तेरे साथ सलूक करेगी बेटे। और बेटा, अब तुझे झोपड़ी रहेगा, आ मेरे साथ आ। पिताजी, मैं आप लोगों को छोड़ कर मिलन, बंसी, इधर आओ। ये मेरा मिलन यहाँ क्या कर रहा है? महाराज, अब ये मिलन आपके राज दरबार राजमहलों में नहीं जाएगा, बल्कि बंसी माली की टूटी फूटी झोपड़ी में रहेगा। महाराज, बंसी, जो ये नजरें कभी मुझसे नजर मिला के बात नहीं करते थे, आज मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। हाँ महाराज, मेरा बाबत आपके घर नहीं जाएगा। महाराज, हरामखोर मेरे टुकड़ों पर पलने वाले आज मेरे सामने ऐसी बात कर रहा है, और मेरे लाल को बंसी बहका। मेरे लाल को बंसी बहका दिया है, और यही जुर्म भारी समझ कर महाराज, और यहां पर खड़े हो के देखो ये लाल क्या कहा? अपना हुआ है? हाँ, ये मेरा अपना लाल है। अरे हो गया मालूम मुझे, अरे हो गया मालूम मुझे, आया तुम्हारा काल है। हो गया
हराम घोर मेरे टुकड़ों पर पलने वाला, और मुझे जहर खा के मर जाना चाहिए। महाराज अब ये मिलन यहाँ से नहीं जाएगा महाराज। नहीं जाएगा? नहीं जाएगा महाराज। अच्छा मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं जाएगा, मैं भी देखता हूँ। हराम जादे क्या हुआ? खंजर से ऐसा कुछ कार्य नहीं करेंगे जो हमें जिंदगी भर पछताना पड़े। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलो बेटा, चलो चलो मेरे बच्चे, मेरे साथ। ठीक है, जाने दीजिए, क्योंकि वो जो किशन है, किशन भी मेरा लाल है। एक दिन मेरी आबरू लुट रही थी तो उसने बचाया था, और उसकी तबीयत बहुत खराब है। चलिए, और उसी रोज से उसे मैंने अपना लाल मान ली। जैसे अपन बेटा मिलन है, वैसे मेरा बेटा किशन भी है। क्या किशन ने तुम्हारी आबरू बचाया था? उसी दिन से तुमने किशन को भी अपना बेटा मान लिया है। अगर आप कहती हो तो चलो चलते देखते हैं किशन की तबीयत कैसी। आओ। हाँ दोस्तों, जैसे कहते हैं दगाबाज मंत्री वफादार माली उर्फ भाई भाई का प्यार, आज इधर महारानी अपने हाथ महल में बैठी हुई, इधर मंत्री देखिए क्या सोचता है, क्या करता क्या नहीं करता। रंग बहादुर गया था, पता नहीं काम हुआ या नहीं। मालकिन की जय हो। जय हो, आ भी गए। हाँ क्या मालकिन। खबर लाए हो? मालकिन, बाकी के 4 लाख रुपए मुझे लाओ, और बंसी माली का काम तमाम हो चुका है। क्या कहा? हाँ बाकी के 4 लाख रुपए हाँ मुझे चाहिए। आपको चाहिए? हाँ। बंसी माली को खून हुआ कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी, मैंने उसे छोड़ दिया, और बाकी के 4 लाख रुपए मुझे लाओ। तुम्हारी मर्जी, बंसी माली को छोड़ दिया, और रुपया भी तुम्हें चाहिए? क्यों? और क्या? धमकी दिखा के बोल रहे हो? मालकिन, किस जगह पर खड़े हैं आप? मैं जानता हूँ, क्या जानते हो? आपकी हवेली में खड़ा हूँ, फिर? और आपकी हर शब्द मंजूर कर सकता हूँ, मगर एक चुटकी में यहाँ से निकल के नहीं जा पाओगे। मालकिन, मैं वही इंसान हूँ जिसको आपने ऑर्डर दिया था बंसी माली को मारने के लिए। और तैयार हो जाओ। मेरा ही नमक खाकर मेरी हवेली में ताने मार रहे हो? क्यों? मालकिन, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी मालकिन हो, इसलिए मुझे 4 लाख रुपए लाओ। रंग बहादुर सिंह, बड़ा बोल अच्छा नहीं लगता, ये भी याद रख लेना। नंबर 1। रंग बहादुर क्या भूल गए? नंबर 2। कामिनी, ये सब क्या हो गया? अरे कामिनी, राम जादे सही है। मैं अपने कर्मों का फल पा गई हूँ सारी। इससे कड़ी सजा कुछ और मिलती तो भी कम था। मैं कुछ समझ नहीं पाया, ये बताओ ये मिलन अपना बेटा है या नहीं? स्वामी, मैंने आपको खुश होने के लिए ये राज रचा था। ये मेरा सगा बेटा नहीं है, ये बंसी वाले का बेटा है। क्या? ये बंसी का लड़का है? मुझे माफ करना। आज
मैंने कसम लिया था बेटा, मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ। तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं अपने दिल से तुम्हें दुख देती रही। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आखिरी वक्त ये राज आधी राज बिलट के नाम कर देना और आधी राज किशन के नाम कर देना। और बंसी वाली, धन्य है बंसी वाली, तुमने मेरे साथ में बड़ा भारी एहसान किया। मैं तुम्हारे एहसान को कभी नहीं भूल पाऊंगी। मालती, धन्य है मालती, तुम्हारी जैसी औरत धरती पर बहुत मुश्किल है। तुमने मेरी लाज को बचा लिया, लेकिन मैंने अपने घमंड के आगे कुछ नहीं समझ पाई। लेकिन मुझे कोई भुला रहा है, भुला रहा है। बंसी माली, कामनी ने जो किया उसकी सजा उसे मिल गई। इनका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ किया जाए। इनको ले जाओ, इनका अंतिम संस्कार करो। रंग बहादुर, ये सब तुमने क्यों किया? ये महारानी पर कातिलाना हमला आखिर क्यों? महाराज, मेरी गलती माफ हो। और महारानी जी ने मुझे बंसी माली को मारने का मुझसे कहा था, और उसकी मौत के बदले मुझे 10 लाख रुपए देने के लिए कहा था महारानी जी ने। और 6 लाख रुपए मुझे महारानी जी ने एडवांस में दिया था, और आज 4 लाख रुपए लेने आया था। महारानी जी पैसे देने से इनकार कर दिया, इसलिए महाराज आज मुझे गोली चलानी पड़ी महारानी जी के ऊपर। रंग बहादुर, अच्छा किया कि तुमने मार दिया, वरना मेरे हाथों से मारी जाती। बंसी, मैं किस मुख से तुमसे माफी मांगू? अरे मैंने इन हरामजादों के कहने से देवी जैसी औरत पर हाथ उठाया और तुम जैसे देवता पर हाथ उठाया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं बंसी, मुझसे तो अनजाने में अपराध हो गया और मैं समझ ना सका। जिसने अपनी झोपड़ी का दीपक मेरे महल को रोशन करने के लिए दिया, उसकी ही मैंने कदर नहीं की। अरे धिक्कार है ऐसे जीवन को, धिक्कार है ऐसे प्राणी को। मुझे तो मर जाना चाहिए बंसी, मुझे तो मर जाना चाहिए। अरे उनके ऊपर हाथ उठा दिया। अरे जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, हो सके तो मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। नहीं महाराज, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए महाराज। मैं आपका नौकर था, नौकर होने के नाते अपना फर्ज निभाया महाराज, और हम कर ही क्या सकते थे महाराज। नौकर तो ये भी था, 10 लाख लालच में आकर इसने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया। वाकई में आज तुमने दिखा दिया कि वफादार